अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। नाज़रीन, भारतीय तमिल सुपरस्टार जे ने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक वाकया जिसने इनकी जिंदगी बदली वो थी नमाज और मस्जिद का माहौल, जहां उन्होंने सबको बराबर और खुद को सुकून में महसूस किया। और इनका कहना था कि खुदा की इबादत की जगह ऐसी ही होनी चाहिए और वो ऐसी ही जगह की तलाश में थे कि जहां आपको सुकून मिले, जहां खामोशी हो और हर कोई अपनी इबादत में मगन हो। आज हम ऐसे ही वाकये के बारे में बात करेंगे जो एक मारूफ भारतीय तमिल अदाकार की जिंदगी में बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये अदाकार जे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए अपने फैसले और इस सफर के बारे में अब खुलकर मीडिया के ऊपर आकर बात की है। इनका कहना था जी कि ये कोई एक दिन या एक लम्हे का फैसला नहीं था, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबा सफर था जो कई सालों से चल रहा था। जे के मुताबिक 2011 के आसपास इनके जहन में खुदा के मुतल्लिक सवालात पैदा होना शुरू हुए। वो अपनी जिंदगी में सुकून और सच्चाई की तलाश में थे और इसी दौरान वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और तजर्बात की तरफ भी गए। उन्होंने बताया जी कि एक वक्त ऐसा आया जब वो हिंदू मजहब की एक रस्म के तहत सबरी माला के लिए मखसूस माला हर वक्त अपने गले में पहनकर रखते थे। इसके बाद कुछ अरसे के लिए फिर इनका रुझान ईसाईयत की तरफ भी रहा, लेकिन इन सब तजर्बात के बावजूद उन्हें वो कोई सुकून कहीं से नहीं मिल रहा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और जे कहते हैं कि इनके जहन में फिर बार बार सवालात उठते रहे और वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने दिल को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो कुछ मंदिरों में भी गए, कुछ ऐसे तजर्बात उनके सामने आए जो काफी मायूस कुन थे। इनके मुताबिक जी मंदिरों में उन्हें वो रूहानी माहौल नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे और ये बातें इनके दिल में फिर मजीद सवालात पैदा करती गईं। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो मस्जिद में गए और यही वो तजर्बा था जिसने इनकी जिंदगी को बदल दिया। जे बताते हैं जब वो पहली बार मस्जिद गए तो वहां एक आम इंसान की तरह वो सफ में खामोशी से जाकर खड़े हो गए और नमाज अदा की। वहां इन्हें किसी ने अलग नजर से नहीं देखा, ना कोई खास इनके ऊपर तवज्जो दी गई। लोगों को ये मालूम था कि वो एक मारूफ अदाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां माहौल में सादगी तब्दील नहीं हुई, नॉर्मल ही रहा माहौल। और इन्होंने ये भी बताया कि सबसे खास बात ये थी कि मस्जिद के अंदर हर कोई इन्हें बराबर नजर आ रहा था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सब लोग एक ही सफ में खड़े थे और सब एक ही अंदाज में अल्लाह के सामने सजदे कर रहे थे, झुक रहे थे। जे ने बताया कि इस माहौल ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। इन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ असल बराबरी है, यहाँ इंसान की हैसियत इसके ओहदे या शोहरत से नहीं बल्कि इसके ईमान और अमल से होती है। और वो कहते हैं कि मस्जिद में कोई गैर जरूरी शोर नहीं था, ना ही किसी को जल्दबाजी थी, ना दिखावा था। हर शख्स अपने अंदाज में इबादत में मशगूल था और ये सादगी इन्हें बहुत ही ज्यादा मुतासिर कर गई। उन्होंने बताया कि जब वो मस्जिद से बाहर निकले उसके बाद भी उन्हें एक हैरानगी ये भी हुई कि लोगों ने इन्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम किया, लेकिन किसी ने कोई जबरदस्ती तस्वीर लेने की कोशिश नहीं की, कोई भाग दौड़ आगे से नहीं हुई और ना ही कोई गैर जरूरी हजूम उधर बनाया गया। और इस रवैये ने इनके दिल को और भी ज्यादा मुतासिर किया। जे का कहना था कि यही तजर्बा इनके लिए फिर फैसला कुन साबित हुआ। इन्हें लगा कि इस्लाम में इबादत का तस्वुर बहुत सादा है और बराह रास्त है, जहां इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और सब बराबर होते हैं चाहे वो कोई भी हो। और आखिरकार फिर उन्होंने 2011 से लेकर 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल करने की तस्दीक की, लेकिन इनके मुताबिक ये सफर काफी पहले से शुरू हो चुका था और रूहानी तौर पर वो काफी साल पहले ही इस तरफ माइल हो चुके थे। और इस्लाम कबूल करने के बाद जे के मुताबिक इनकी सोच में तब्दीली बहुत ज्यादा आई है और वो कहते हैं कि अब वो जिंदगी को ज्यादा पुरसुकून और सादगी से देखते हैं और इन्हें अंदर से सुकून पहले से ज्यादा महसूस हो रहा है। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून और सच्चाई की तलाश में जरूर होता है और बाज़ औक़ात ये तलाश हमें फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां दिल को आखिरकार करार मिलता है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।